गुड मॉर्निंग बोलो, सबको गुड मॉर्निंग बोलो। काय में बंदर इमे माजी ये देखो किसकी दीदी है ये? किसकी दीदी है? कैसे लगा तुझे मम्मा का बर्थडे? मम्मा का बर्थडे कैसा लगा? कैसा लगा? हैप्पी बर्थडे टू यू। छोटी छोटी केक भी लगाया, छोटी छोटी केक भी लगाया तुझ पे, छोटी छोटी केक लगाया है। बहुत बंदर हो रहा तू, बहुत पुतकू कर रहा। पहले तक सोया रहा, जैसे हमने सारी तैयारी कर दी और हम सब केक काटने वाले थे, मुझे लगा ये सोया हुआ है तो छोड़ो यार, अब क्या करना है। ये उसी टाइम उठ गया, पहले तो रोया, इसको थोड़ा सा दूध दिया तो चुप हो गया। मस्त इसने फोटो खींची और उसके बाद थक गया, खुद ही सो गया फिर से। तो बहुत समझदार है यार। मुझे लगा कि नहीं यार इसकी फोटो नहीं आ पाएगी, लेकिन ये बच्चा खुद ही उठ गया। यस, जानबूझ के कर रहे हैं ना, ये गुस्सा दिलाने वाली आदत है, इसको गुस्सा सिखा रहे हैं कि गुस्सा ऐसा करते हैं, तब ये ऐसे कर रहा है बार बार। मैं बलवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं बलवान हूँ। मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? मैं बलवान हूँ। तू बलराम है? तू बलराम है? तेरे बाद खाना आएगा क्या? है बे तेरा छोटा भाई खाना आएगा, तू बलराम बन रहा है। सुबह की राम राम कर दे। राम राम जी, राम राम जी, राधे राधे। वो बच्चे ने, वो बच्चा कब उठ गया, उसने कब की सुसु भी कर दी है, सबको हमने मुंह दिखाई भी कर दी सुबह लेके, और ये महारानी उठी नहीं रही है। रात को 12 बजे सोएगी तो ऐसी सोएगा। उसको देखो 7 बजे सो जाता है। सीखो कुछ भैया से, है तो नहीं बेटा तो कितने बजे सोता है? वो 7 बजे सो गया था और फिर फोटो खिंचाने उठा, केक खाया, उसके बाद फिर से सो गया था। तो आज है मंडे मॉर्निंग, रुद्री महाराज तो उठ चुका है, मैं भी उठ चुकी हूँ। कल के बर्थडे में तो हमने बड़ी ही तोड़ फोड़ मचा दी। मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया कल के बर्थडे में। मैं सोचा नहीं था कितने मज़े आएंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा। और सबसे ही खास इसलिए रहा ये बर्थडे ना, क्योंकि ये रुद्र के साथ मनाया गया, और रुद्र के साथ मनाई हुई हर चीज़ खास है, हर चीज़ स्पेशल है, हर चीज़ खुशी देती है। तो रुद्र के साथ पहला बर्थडे था ना मम्मा का, इतने साल बीत गए पर जो खुशी इस वाले बर्थडे में रुद्र के साथ मनाने में हुई वो कहीं नहीं। रुद्र के आने से हर चीज़ स्पेशल हो गई है, ये बर्थडे भी स्पेशल हुआ है ना। मेरा बच्चू है ही स्पेशल, सबके होते हैं बच्चा। मैंने सोचा नहीं था कि इस वाल का बर्थडे भी मनेगा, क्योंकि होती रहती है ना, मतलब मेरा मूड था नहीं कैसे ऐसा कुछ बर्थडे मनाने का, लेकिन इसने मेरा बर्थडे भी स्पेशल कर दिया। अभी दीदी परेशान करती रहेगी दिन भर, है ना, उसको सोने नहीं देगी, उसको पकड़ने की कोशिश करेगी तो मार खाती है, गाली खाएगी थोड़ी सी। गए हैं हम उठ गए हैं, हम उठ गए थे 6 बजे। पहले सब मुंह दिखाया करेंगे सुबह सुबह इसकी। रुद्दू कहाँ है? रुद्दू कहाँ है? रुद्दी गुड मॉर्निंग, रुद्दी गुड मॉर्निंग। ये ऊपर माजी, ये मेरी माजी, इसमें गुस्सा आ रहा है। रुद्दी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रुद्दी, उठ जाओ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं निकिता स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 11 बजे से, और अभी मैं जा रही हूँ कीर्तनगर की तरफ अपनी दीदी के काम से। तो वो तो आगे आगे निकल गई, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। धूप तो बहुत तेज़ हो गई है, मौसम कुछ इस प्रकार से है, ये देखिए बहुत घनघोर धूप लगी हुई है। कल शाम को मौसम तो ख़राब हुआ था लेकिन बारिश आई नहीं। आज शाम को देखते हैं कि क्या मौसम के हाल रहते हैं। मैं और मेरी दीदी जा रहे हैं नीचे के रास्ते से, क्योंकि यहाँ से शॉर्टकट पड़ता है। रोड के रास्ते धूप भी ज़्यादा लगती है और लॉन्ग कट भी है। रुद्दू को तो मैं उसकी नानी के पास छोड़ के आई हूँ, वैसे वो 10 बजे सो जाता है, तो वो सोया ही हुआ है अभी। तो हम दोनों निकलते हैं घर पे ही। हमें इतना टाइम हो गया है, पता नहीं मार्केट जाते जाते कितना टाइम और लगेगा। मेरी दीदी का आज बैंक में काम है और साथ ही साथ मेरा भी काम था, तो मुझे लगा कि मैं चली जाती हूँ साथ में, तो मेरा भी काम हो जाएगा और उसका भी काम हो जाएगा।
तो हम दोनों के बैंक अकाउंट पहले शादी से पहले के स्कूल टाइम के यहीं से खुले हुए हैं, इसलिए हमको यहीं प्रॉब्लम आ रही है। मेरा ATM का भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो मुझे वो भी देखना है बैंक में। तो हम यहीं आज काम करा लेते जब मायके आए हुए हैं, क्योंकि थोड़े दिनों बाद दीदी भी चली जाएगी ससुराल और उसके बाद हम दोनों ने ही चले जाना है अपने अपने घर। तो देखते हैं कब तक टाइम लगता है। मौसम देखिए क्या तेज़ धूप लगी हुई है। इस धूप में तो जाना बहुत ही मुश्किल हो गया है भाई, पता नहीं कैसे कैसे जाया जाएगा। और कल रात जो बर्थडे बनाया उसमें इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मतलब मेरा तो मन ही खुश हो गया। मेरे जीवन का पहला बर्थडे था जो रुद्दू के साथ था और इतना स्पेशल बना दिया रुद्दू ने अपनी प्रेजेंस में। पहले तक तो सोया हुआ था, लेकिन जैसे मतलब सारी तैयारियां हो गई थी और हम केक काटने जाने वाले थे, तब तक वो खुद ही उठ गया, थोड़ा सा रोने लगा। दूध पिला के जैसे वो शांत हुआ, उसने इतना इंजॉय किया ना बर्थडे को। मैं तो मतलब खुश हो गई मैं रुद्दू के होने से। कल का बर्थडे मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा स्पेशल हो जाएगा, लेकिन मेरी फ्रेंड भी आई, मेरी दीदी भी थी, हम सारा परिवार इकट्ठा हो रखे थे, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे अपने बर्थडे में। और कहाँ घूम रहा है तो दीदी की गाड़ी में, और दीदी की गाड़ी में घूम रहा है रुद्धि। खुश हो रही है भाई, भाग रहे बच्चे कब भी हो रहे। मैंने सोचा बहुत रोएगा ये तो गाड़ी में सीधा रखते ही। अरे बस खींचो तो थोड़ा लगे, खींचा और ये तो बहुत खुश हो रहा था। गाड़ी रुक चुकी है। दिन के 12 बजे का समय हो गया है। बैंक का काम तो हो गया है दीदी का पूरा। दीदी आ रही है चाची के साथ पीछे पीछे। हमें मतलब बैंक के बाहर ही मिल गई थी चाची, तो तब से लेकर अब तक हम आए रहे हैं आराम आराम से। तो अभी भाई का फ़ोन आया कि रुद्री अब सोने को हो रहा है, तो उसको दूध चाहिए, इसलिए मैं फटाफट आगे आगे भाग रही हूँ। ये दोनों तो लगी रहेंगे गप्पों में, तो आराम से आ लेंगी। मैं निकलती हूँ, मैं बस पहुँच ही गई हूँ अपने घर के ऊपर पे, तो अब निकलती हूँ मैं घर की तरफ। शाम के 7 बजे का समय हो रहा है और मौसम तो एकदम नॉर्मल ही है, कोई बादल वादल नहीं आए हैं। यहाँ थोड़े थोड़े काले काले बादल हैं, लेकिन ये तो क्या ही बरसेंगे। थोड़ी देर पहले हुआ था मौसम थोड़ा सा ख़राब, लेकिन फिर वैसे ही नॉर्मल हो गया कल की ही तरह। दिन में भी इतनी तेज़ धूप पड़ रही कि देखो खेत भी सारे सूख गए हैं, मिट्टी। आज दिन में धूप में जाके इतना थक गए हैं कि घर आके सीधा लमरेट हो गए और अब जाके उठ रहे हैं। नींद तो मैं तो क्या ही सोई, पर दीदी लोग तो सो गए थे सारे। वैसी लाइट आ रही जा रही थी दिन भर में, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है गर्मियों में आजकल। लेकिन बारिश भी बहुत टाइम से नहीं आ रही है, लेकिन जिस दिन आएगी उस दिन तब बहुत ही ज़्यादा ठंडा करके जाएगी। लास्ट टाइम बारिश आई थी जिस दिन रुद्दू के कीर्तन थे, उसके बाद से अभी तक कोई बारिश नहीं आई है। वैसी गर्मी में कट रहे हैं दिन। और आज तो रुद्दू उठा ही हुआ था दिन भर से 3 बजे से, अब जाके मैंने उसको सुलाया है। बाकी दीदी लोग तो आज खेतों में गए हैं घूमने के लिए। मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरा मन था भी नहीं, मैं थकी हुई थी, क्योंकि वो लोग तो सो गए थे, मैं नहीं सो पाई रुद्दू के साथ। लाइट जाते ही वो उठ गया, तो मैं उठी रही उसके साथ, तो मैं तो थकी हुई थी, या फिर उसको सुलाना भी था। तो आज दीदी लोग ही गए हैं खेतों की तरफ, मैं घर पर ही हूँ। और फिर वैसे भी मैं वहाँ जा रखी थी, तो मुझे क्या ही देखना था वहाँ। कुछ और होता तो मैं चली भी जाती शायद। दूध देने के लिए भी भाई गया आज, मैं नहीं जा पाई क्योंकि रुद्दू को थोड़ा घुमाना होता है, फिर रुद्दू के साथ टाइम स्पेंड नहीं हो पा रहा है उतना। तो वो बहुत मतलब मेरे लिए कर रहा था कि मम्मी के पास रहने के लिए, तो मेरे साथ ही था वो, तब जाके वो चुप रह रहा था, नहीं तो चिड़चिड़ कर ही रहा था। दूर पहाड़ों में देखिए वहाँ सामने आग लग गई है, तो कितना काला धुआं उठ रहा है। लगता है वहाँ पूरा पहाड़ रात तक बहुत जल जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काला धुआं उठ रहा है वहाँ। तो लगता है बहुत ही ज़्यादा तेज़ आग लगी हुई है। कल की बर्थडे पार्टी तो एकदम ख़ास हो गई। अभी मैं आगे कुछ फ़ोटोज़ साझा करूँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि रुद्दू के साथ ये पहला बर्थडे था और बहुत ज़्यादा स्पेशल हो गया। तो बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो हमने क्लिक करी थी, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उन फ़ोटोज़ को ज़रूर दिखाऊँगी। साथ ही साथ मैंने अपने चैनल में पोस्ट भी किया है, तो आप ज़रूर उसको लाइक करिएगा। कटहल भी धीरे धीरे बड़े हो गए हैं। लगता है देहरादून या दिल्ली तो चले जाएंगे, लेकिन दिल्ली में हमें इन्हें काटने में बहुत आफत आती है, तो मैं तो मुश्किल ही ले जा पाऊँगी उधर। आम भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। थोड़े ही समय बाद यानी कि अगले महीने जुलाई तक ये खाने लायक हो जाएंगे। हमारे पेड़ के आम तो पूरे सूख गए हैं, बस गिने चुने आम ही दिख रहे हैं यहाँ से। फूल के पेड़ों में भी अब नए नए फूल आने शुरू हो गए हैं। बारिश पड़ती तो ये 2 ही दिन में खिल जाते, लेकिन अभी ये घर के पानी से ही चल रहे हैं। इनमें हम खुद ही पानी डालते हैं, इसलिए अभी ये कम कम ही फूल दे रहे हैं। मौसम तो इतना सुन्न हो रखा है, कोई हवा नहीं चल रही, बस हल्की हल्की मध्यम मध्यम हवाएं चल रही है। इस हवा से तो गर्मी में नहीं रहा जाएगा।
थोड़ी तेज़ हवा चलती तो शायद गर्मी कट भी जाती। रात दीदी बना रही है पैतुड़ और अभी कर रही है पैतुड़ बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर अभी मसाला बन रहा है पैतुड़ में, वो वहाँ थेच के रख दिए हैं। तो और ये दोनों क्या अभी तो पैतुड़ का मसाला बना रही है और पैतुड़ कूट के रख दिए हैं। बुआ के खेत से आज सुबह लेके आई थी, जब हम जा रहे थे मार्केट तो तब बुआ से बात करी थी कि मैं पैतुड़ के पत्ते लेने आऊँगी। तो अभी लेके आई है और बनाएगी और ये सब खाएंगे। मैं तो नहीं खाऊंगी अभी। ये देखो ये दोनों धुरंधर लगे हैं पढ़ाई करने में, बड़ी मुश्किल से आज बैठे हैं इतने दिनों से। तो लगे रहो और दीदी माँ तब तक मसाला बना रही है। क्या लिख रखू? हाँ ठीक है लिखो लिखो, अच्छा लिखो, अच्छी से लिखो। और ये क्या है? एक क्वेश्चन लर्न करना है, एक ये वाला लर्न करना है, फिर ये करना है, फिर ये क्या है ये? अरे है किस चीज़ के बारे में? फेस्टिवल भी सेलिब्रेट। ये देखो अक्षु कितना सुंदर सुंदर लिख रहा है भाई। ये तो बड़ी हो गई तो ऐसी भूलेगी। पेंसिल बहुत ज्यादा टाइट थी ना, इसलिए ऐसी राइटिंग हो रही है। आपके लिए लाई थी मैं इतनी सारी पेंसिल, देखो वहाँ पर रखी है ये। पर बहुत ज्यादा टाइट है, अच्छा इसलिए ये ऐसा लिखा उससे। ठीक है कोई बात नहीं, आप लिखो। तब मम्मी आपके लिए पैतुड़ बनाएंगे तब खाना आप सब। गाइस ये देखो निक्का मौसी देखो क्या कर रही है। मौसी देखो क्या कर रहे हो? रोटी बनानी है मेरी भी। ये देखो मेरा भाई अक्षु खारू के साथ खेल रहा। चलो गाइस ये देखो बोतल ठंडा ठंडा पानी है। आपको अपनी हाथों की रोटी दिखाऊं मैं? चलो मैं आपको लेके निकता मौसी दिखाना मेरी हाथों की रोटी। ये देखो ऐसी रोटी बनाई। अरे रख दो अब देखो मेरी एक और बन रही है हाथ। वो देखो निकता मौसी हटना थोड़ा। वो देखो एक और छोटी सी बोतल बन रही है। अभी तो निकता मौसी मेरे लिए बहुत सारी छोटी छोटी रोटियां बनाने वाली है। पूछोगे आप? पूछो बताओ निकता मौसी। और फिर मैं छोटी छोटी रोटियां खाती। मेरा भाई देखो क्या कर रहा। चलो इससे पूछा जाए क्या कर रहा है। अच्छू क्या कर रहे हैं? गन चला रहा हूँ। गन किसमें? अरे पिस्टल चला रहा हूँ। पिस्टल किसमें चला रहे हो? गोलियां डाल के चला रहा हूँ। अरे वही तो बोरी किसमें चला रहे हैं? आप किस इंसान को मारना चाह रहे हो? हमारे यहाँ पे अटैक हो गया। ये देखो कितना इसकी शक्ल देखो कितनी प्यारी है, गुदली मुली सी रसगुल्ला जैसी। और रसगुल्ले इधर आ, रसगुल्ले इधर आ जरा, अपनी शक्ल दिखा प्यारी सी गुली मुली। फेल इधर देख अपनी मासूम सी शक्ल। इधर आ। ये देखो इसकी शक्ल कितनी प्यारी है। हंस के दिखा जरा, थोड़ा हंसो। ये देखो हंसता कैसे फिर मेरे पे मारता है। और देखो मौसी भी सारी के आंसू आ रहे वहाँ। वो देखो मेरी छोटी सी रोटी बन गई। एक और दिखाओ निकता मुझे शो करो ना। तो देखो अभी आटा और भी बचा है, तो अभी मेरी बहुत सारी छोटी छोटी रोटियां बनने वाली है। पूछूंगी निकता मुझे से एक बार फिर से बताओ। अरे यार ऐसा मत करो ना। अरे देर हो रही है, जब देखते नहीं है कितनी। बस एक ही बना लो छोटी सी, बस एक लास्ट। नहीं अब निकता मुझे तो मेरे को डांट रही है फालतू में। 3 2 1 इधर मेरे फोन। रात के 10 बजे का समय हुआ है, खाना पीना हमारा हो चुका है और अभी आए हैं हम छत में टहलने के लिए। मौसम की बात की जाए तो मौसम तो आज साफ ही था। आग भी किसी भी पहाड़ में दिख नहीं रही है, सब कुछ ठीक ठाक ही है। अभी रोतो भी बड़ी मुश्किल से सोया, अभी वो बीच में उठ गया था और फिर वो सोया ही नहीं, तो बड़ी मुश्किल से सुलाया उसको। तो अब तो वो सो गया है अच्छी घनघोर नींद में। तो हम भी सोने की तैयारी में हैं अब। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि आप सभी को। और हाँ तो थके हुए हैं वैसे भी। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में।